हेलो एवरीवन, आप सभी का केयर को नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। उसका नाम है ट्रैकेस्टमी प्रोसीजर। ट्रैकेस्टमी प्रोसीजर क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्या पेशेंट की केयर होती है, सक्शनिंग का क्या प्रोसीजर होता है, एंड बहुत सारी बातें जो ज़रूरी है नर्सिंग के फील्ड में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट की केयर के लिए और एक प्रोफेशनल नर्स के लिए जो केयर करेगी ट्रैकेस्टमी पेशेंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैकेस्टमी की। ट्रैकेस्टमी एक आर्टिफिशियल जो ओपनिंग है वो है ट्रेकिया में एयरवे को मेंटेन करने के लिए, पेटेंट करने के लिए। ये जो होल क्रिएट किया जाएगा ये नेक रीजन में किया जाएगा। इसलिए हम समझेंगे कि ट्रैकेस्टमी जो प्रोसीजर है वो ट्रेकिया में एक होल क्रिएट किया जाता है पेशेंट के एयरवे को पेटेंट करने के लिए। अब हम इंडिकेशंस की बात करेंगे। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होगी जिसमें हमें ज़रूरत होगी ट्रैकेस्टमी प्रोसीजर की। फर्स्ट है मेंटेन एयरवे। O2 थेरेपी हो सकती है, सक्शनिंग हो सकती है यदि किसी पेशेंट का अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो। कुछ चीज़ें हम लोग इसके बारे में और समझेंगे। एक बात है, स्टेडर जो रेस्पिरेशन है वो नॉइसी जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं। इसको हम इमरजेंसी रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। इसके अलावा हम समझें कि कोई पेशेंट है उसको लैरिंग्स में कार्सिनोमा हो सकता है, बुलनेक हो सकता है जो डिप्थीरिया में हो सकता है, कोई पेशेंट एसिड का स्वेलो कर गया हो, एसिड पी गया हो, ऐसा पेशेंट जिसको नेक में बर्न हुआ हो, फेस में बर्न हुआ हो, या एक ऐसा प्रोसीजर जो थायरॉइडेक्टोमी करने के बाद में जो लैरिंजियल स्पाज्म है उसकी वजह से पेशेंट को जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हो। तो बहुत सारी इमरजेंसी कंडीशंस हैं जिसमें पेशेंट का जो अपर एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हो किसी भी कारण से। उस दौरान हमें एक इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट का एयरवे पेटेंट करने के लिए हमें एक होल क्रिएट करना होता है आर्टिफिशियली ट्रेकिया के अंदर, नेक रीजन में पेशेंट का एयरवे पेटेंट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा। अगर कोई पेशेंट लेस देन 2 ईयर का हो, क्योंकि स्मॉल जो ट्रेकियल रिंग्स होती हैं उसके कारण हम ट्रैकेस्टमी नहीं कर पाएंगे। अब हम टाइप्स की बात करते हैं ट्रैकेस्टमी के। ये जो टाइप्स हैं कुछ चीज़ों पे डिसाइडेड होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो होता है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के आधार पे जो ट्रैकेस्टमी है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होता है अपर ट्रैकेस्टोमी, सेकंड होता है लोअर ट्रैकेस्टोमी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपर ट्रैकेस्टोमी। जो अपर ट्रैकेस्टोमी होती है वो परफॉर्म की जाती है सेकंड एंड थर्ड रिंग, दूसरा और जो तीसरा रिंग होता है इसके बीच में परफॉर्म करेंगे, होल क्रिएट करेंगे। दूसरी बात है कि इसमें जो इंसिजन हम लगाएंगे वो इंसिजन हॉरिजॉन्टल होगा। नेक्स्ट बात है कि जो इंसिजन होगा वो इंसिजन स्मॉल होगा साइज में, एंड जो अपर इस्थमस होता है थायराइड ग्लैंड का, जो थायराइड ग्लैंड का इस्थमस है उसके अपर साइड में लगाएंगे,
अब हम बात करते हैं लोअर ट्रेकेस्टोमी की। जो लोअर ट्रेकेस्टोमी है वो परफॉर्म की जाती है थर्ड एंड फोर जो रिंग होती है इनके बीच में। इनका जो इंसिजन होता है वो वर्टिकल होता है और साइज में लार्ज होता है, क्योंकि इसके सेम इस्थमस का कट किया जाता है। दूसरे टाइप्स की बात करें हम लोग, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन की हम लोग बात करेंगे। तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ट्रेकेस्टोमी दो टाइप की होती है, शॉर्ट टाइम ट्रेकेस्टोमी और लॉन्ग टाइम ट्रेकेस्टोमी। जो शॉर्ट टाइम ट्रेकेस्टोमी होती है उसको हम इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी भी बोलते हैं, इसको हम लोअर ट्रेकेस्टोमी भी बोलते हैं। ये 3 to 4 रिंग के बीच में की जाती है और इसका जो इंसिजन होगा वो वर्टिकल किया जाता है। दूसरा बात करेंगे हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए। ये एक प्री प्लान ट्रेकेस्टोमी होती है, इसी का दूसरा नाम होता है अपर ट्रेकेस्टोमी। जो सेकंड एंड थर्ड जो ट्रेकेस्टोमी रिंग है उनके बीच में की जाती है। ये जो मोस्ट कॉमनली की जाती है वो होता है लैरिंजियल जो कार्सिनोमा होता है, लैरिंग्स का अगर किसी प्रकार का कैंसर है उस पेशेंट में मोस्टली परफॉर्म की जाती है। इसका जो इंसिजन होता है वो हॉरिजॉन्टल किया जाता है। इस तरह से हम लोग इसके थर्ड डिवीजन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन की बात करेंगे हम लोग। इसमें फर्स्ट होता है इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी। ये किसी भी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अगर कोई पेशेंट लगे कि भाई मरने वाला है तो हमें कुछ भी करके बचाने की जो कंडीशन होती है तो इमरजेंसी कंडीशन में की जाने वाली ट्रेकेस्टोमी। इसमें जो होल होता है वो लार्ज होता है, इंसिजन वर्टिकल करते हैं, थर्ड फोर जो रिंग है उन वहाँ करते हैं और इसी को हम लोअर ट्रेकेस्टोमी बोलते हैं। हम बात करें अगर कोई मोस्ट कॉमनली जो ट्रेकेस्टोमी है जो क्लिनिकल जो प्रैक्टिस होता है उसमें यूज की जाए तो उसको हम लोअर ट्रेकेस्टोमी बोलते हैं, जो थर्ड और फोर्थ रिंग के बीच में की जाती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं प्री प्लान ट्रेकेस्टोमी। ये लैरिंजियल कार्सिनोमा में करेंगे। हॉरिजॉन्टल जो इंसिजन होगा इसी का दूसरा नाम अपर ट्रेकेस्टोमी होता है, इसी को हम परमानेंट यूज करते हैं और सेकेंड एंड थर्ड रिंग के बीच में की जाती है। हमने 3 तरीक़ों से पढ़ा ट्रेकेस्टोमी का डिवाइडेशन, अकॉर्डिंग टू इंसिजन, अकॉर्डिंग टू लेवल और अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या हो सकता है। कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हमें हमेशा राइट पेशेंट को असेस करना है, हमें चेक करना है पेशेंट के कंसेंट को, हमें चेक करना है प्रिस्क्रिप्शन को, हमें देखना है इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को, हमें पेशेंट के साथ में जो कम्युनिकेशन है उनको इंक्रीज करना है। इसका कारण होता है पेशेंट की जो एंजाइटी का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, उसको डिक्रीज करने के लिए हमें इंक्रीज कम्युनिकेशन करना। कुछ आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेकेस्टोमी प्रोसीजर के दौरान। हम देखेंगे ट्रेकेस्टोमी जो ट्यूब होती है उसको हमें कलेक्ट करना है। अब ये ट्रेकेस्टोमी ट्यूब 2 तरह की होती है। पहला होता है प्लास्टिक की ट्यूब, दूसरा होता है मेटल की ट्यूब। जो प्लास्टिक होती है वो पीवीसी होती है, टेम्पोररी होती है, 3 to 4 रिंग के बीच में लगाई जाती है। जो मेटल होती है वो परमानेंट होती है, मोस्टली लैरिंजियल जो कार्सिनोमा होता है उसमें यूज की जाती है एंड सेकंड एंड थर्ड रिंग में लगाई जाती है। अब बात करते हैं प्लास्टिक की जो ट्यूब होती है ट्रेकेस्टोमी, वो भी 2 तरह की होती है। पहला होता है भाई देखो कफ्ड
ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, दूसरा होता है अनकाफ्ड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। जो काफ्ड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है ये मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इसका कारण है प्रिवेंट डिसलोकेशन, प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्रॉपर फिक्स एट ए प्लेस, एक जगह पे फिक्स करना, मेंटेन टाइडल वॉल्यूम, प्रिवेंट एयर लीक। ये कुछ इंडिकेशंस थे इसको यूज करने का। डिसलोकेशन से हमें बचाना है, इन्फेक्शन से बचाना है, एक जगह पे फिक्स करना है, टाइडल वॉल्यूम को मेंटेन करना है और एयर लीकेज को प्रिवेंट करना है। अब हम लोग बात करते हैं अनकप्ड ट्यूब की। अनकप्ड जो ट्यूब होती है वो 8 साल से कम के बच्चों को लगाई जाती है। जो नैरो सबग्लोटिक एयरवे होता है इसकी वजह से हम लोग केवल यूज करते हैं लेस देन 8 ईयर चाइल्ड। अब हम बात करते हैं जो ट्रैकेस्टोमी का जो कफ होता है उसको इन्फ्लेट कैसे करेंगे। इन्फ्लेट किया जाता है एयर के द्वारा। एयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 5 to 10 cc। जो प्रेशर होता है कफ का वो 20 to 25 mmHg। हम देखेंगे जो प्रेशर है वो प्रत्येक 8 घंटे में हमें चेक करना है। यह हम बोल सकते हैं कि एवरेज जो नर्सिंग शिफ्ट होती है उसमें हम लोग असेस करेंगे ट्रैकेस्टोमी जो कफ है उसका प्रेशर को। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेटल ट्रैकेस्टोमी ट्यूब की। ये जो मेटल ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है ये परमानेंट यूज की जाती है और मोस्ट कॉमनली जो लैरिंजियल जो कार्सिनोमा होता है उसमें यूज की जाती है। अब हम ट्रैकेस्टोमी के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जो बाहरी एरिया होता है, आउटर जो एरिया है उसको हम कैनुला बोलते हैं। ये इसमें आउटर कैनुला होता है, इनर कैनुला होता है और सॉलिड वाइड जो ऑपरेटर है वो होता है। अब बात करते हैं जो इनर कैनुला है वो फिक्स होता है इनर वाल ट्रेकिया पे और परमानेंट फिक्स पार्ट होता है जो एयरवे को परमानेंट ओपन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इनर कैनुला की। ये आउटर कैनुला पे फिक्स होता है फ्लिप लॉक के द्वारा। ये एक रिमूवेबल पार्ट होता है। जो इनर कैनुला होता है वो रिमूवेबल पार्ट होता है, जो आउटर कैनुला होता है वो फिक्स होता है। इसमें पेशेंट सेल्फ केयर कर सकता है। इसको साफ करना होता है 1% सोडा बाइकार्बोनेट से 10 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें म्यूकस जमा हो जाता है। उसके बाद में हमें रनिंग वाटर के द्वारा क्लीन करना है ब्रश की सहायता से। हमें अगर स्टेरिलाइजेशन करना है इस कैनुला को वो हम जो बॉइलिंग जो मेथड होता है उससे करते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट और थे इसमें। सर्जिकल ब्लेड होती है 10 नंबर की केवल इंसिजन के लिए। डबल हुक जो रिट्रैक्टर होता है वो ट्रेकिया को विजुलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ट्रेकियल जो डायलेटर होता है ट्रेकिया को डायलेट करना होता है जब तक ट्यूब इंसर्ट नहीं हो जाए। सक्शन कैथेटर जो है उसको हम लोग सक्शन के लिए यूज करते हैं, म्यूकस को रिमूव करने के लिए। जो आइडियल साइज होता है एक अडल्ट के लिए सक्शन कैथेटर का वो 14 फ्रेंच होता है, 14 फ्रेंच होता है। कलर की बात करें तो हरा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। अब हम बात करेंगे ट्रैकेस्टोमी में जो रिबन होता है ये आउटर फिक्सेशन के लिए काम आता है, जो नेक के चारों तरफ ट्यूब को फिक्स रखता है। जब हम बात करें रिबन को चेंज करने की
तो तब अगर हमें लगे कि रिबन डैमेज हो रहा है तो हमें रिबन को चेंज कर देना चाहिए। अब हमें टेक्निक्स की बात करेंगे कि कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे, किस तरीके से करेंगे रिबन को चेंज। सबसे पहले हमें नया रिबन लगाना है। अप्लाई न्यू रिबन आफ्टर रिमूव ओल्ड रिबन। पहले हमें नए रिबन को अप्लाई करना है, उसके बाद में जो पुराना रिबन है उसको हटाना है, क्योंकि इससे हम लोग प्रिवेंट करेंगे डिसलॉज को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रैकेस्टमी में जो एम्बू बैग होता है, जो आर्टिफिशियल जो मैनुअल ब्रीथिंग जो यूनिट होती है उसके बारे में। एम्बू बैग के कुछ टाइप होते हैं साइज के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है अडल्ट के लिए हम यूज़ करें तो 1200 सीसी का होता है, चाइल्ड के लिए यूज़ करें तो 750 सीसी का होता है, इन्फेंट के लिए 500 सीसी का होता है। अगर हमें नियोनेट एट बर्थ की बात करें तो 250 सीसी का यूज करते हैं। कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है कि पेशेंट के बेड साइड में कॉल बेल का हमेशा याद रखना है, जो पेशेंट की जो सेफ्टी पर्पज़ होती है उसके लिए, क्योंकि पेशेंट अनेबल होता है स्पीक करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सक्शन मशीन के लिए। जब हमें नॉर्मली म्यूकस रिमूव नहीं हो रहा हो तब हमें 100 से 120 mm ऑफ नॉर्मल प्रेशर रखना होता है। यदि इतने प्रेशर में भी अगर म्यूकस रिमूव नहीं होता है तो हम प्रेशर को 150 mm ऑफ तक ले जा सकते हैं। अगर ऐसे करके भी अगर नहीं होता है रिमूव तो हमें 1 ml NH डालना है। फिर भी अगर नहीं होता है तो 1 ml का NH जो है वो फिर हम लोग यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर नॉर्मल प्रेशर से म्यूकस सक्शन नहीं हो रहा तो हम लोग जो प्रेशर है उसको बढ़ाएंगे, 150 तक कर सकते हैं। फिर भी नहीं हो रहा तो हम लोग 1 ml जो NH है वो इंस्टिल करेंगे। फिर भी नहीं हो रहा तो हम लोग 1 ml फिर यूज करेंगे। 2 बार हम NH यूज कर सकते हैं। अगर इसके बाद में भी NH नहीं हो, म्यूकस नहीं हो रहा एक्सपेल्ड आउट सक्शन के द्वारा, तो हम लोग इन्फॉर्म करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। कुछ केमिकल्स होते हैं यूज करने के लिए पेशेंट का केयर करने के दौरान। 10% जो आयोडीन पोविडोन होता है, जिसको हम बेटाडीन बोलेंगे, ये जो ट्रैकेस्टमी की जो साइट होती है उसको केयर करने के काम आती है। हम लोग बात करें मेथड्स की तो जिगजैग जो मेथड होता है उसका हम यूज करते हैं। अब बात करें आउटर जो कैनुला होता है हम उसको H2O2 से क्लीन करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड से। जो आउटर कैनुला होता है जो स्ट्रेट होता है ट्रैकेस्टमी में, उसको क्लीन करने के लिए हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करना है। कुछ केमिकल्स जो हमें यूज करते हैं जो अप्रूव हैं WHO के द्वारा, जो प्रिवेंट करते हैं बर्निंग सेंसेशन को, उसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। इसके अलावा हमें एक्सरे रखना है, स्टेथोस्कोप रखना है। अब बात करेंगे हम लोग पोजीशन की कि कौन सी पोजीशन हम प्रोवाइड करेंगे किसी पेशेंट के ट्रैकेस्टमी करते टाइम। जो ट्रैकेस्टमी का इन ड्यूरिंग ट्रैकेस्टमी जो पोजीशन होती है पेशेंट की वो होती है रोज पोजीशन। रोज पोजीशन क्या होती है? पेशेंट को सबसे पहले सुपाइन हमें लिटाना है, उसके बाद में पेशेंट की जो शोल्डर्स हैं, कंधे हैं, उनके नीचे एक पिल्लो रखना है, जिससे पेशेंट की जो हेड है वो हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएगा और जो ट्रेकिया है वो क्लियर विजुलाइज होगा। सबसे पहले हमें साइट को क्लीन करना है, उसके बाद में सक करना है ब्लड को ड्राई गोज के द्वारा।
फिर हमें असेस करना है ट्यूब की जो प्लेसमेंट है उसको, कन्फर्मेटिव है एक्सरे, या हम यूज़ कर सकते हैं हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, जो साउंड होती है वीजिंग जो साउंड है उसको हियर करके। आफ्टर हम लोग बात करेंगे आफ्टर इंटेक्ट द कफ, जो ट्यूब है वो 5 से 10 सीसी जो एयर होती है सिरिंज की वो हम लोग इंसिल करेंगे। जो आउटर जो फिक्सेशन होता है उससे किसके द्वारा करनी है, जो आउटर फिक्सेशन वो करना है हमें रिबन जो लेटरल साइड में लगा होता है। कवर करना है हमें स्टोमा को फिल्टर वेट गोज के द्वारा। इसके कई कारण हो सकते हैं। देखो, फर्स्ट होता है प्रिवेंट फॉरेन जो पार्टिकल्स है वो अंदर जाने से हम लोग प्रिवेंट कर सकें। दूसरा, अगर वेट गोज हमें क्यों यूज़ करना है, उसके लिए जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई नहीं हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें वेट गोज यूज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो गोज यूज होता है टीटी को स्टोमा को कवर करने के लिए, वो हम बात कर रहे हैं फिल्टर वेट गोज की। जब ये सूख जाए तो हमें नया गोज यूज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पंक्चर करने के बाद में जो ड्राई स्वाब है इससे हम लोग ब्लड का क्लीन करते हैं। इसके बाद में हम लोग देखें पोस्ट ट्रेकेस्टोमी केयर के लिए जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है पेशेंट की, वो होती है अनेबल टू स्पीक, बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, पेशेंट असक्षम होगा बोलने में। तो हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को कॉल बेल सिस्टम, क्योंकि ये एक नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन का जो मेथड है, हम पेशेंट को कॉपी पेन प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर हमें पेशेंट की पोस्ट जो ट्रेकेस्टोमी जो प्रोसीजर है उसके बाद में सेफ्टी का जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए भी हम कॉल बेल का यूज कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, पेशेंट को गहरी सांस लेने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, पेशेंट को हमें साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना है। अब हम बात करेंगे जो WHO के अकॉर्डिंग जो सक्शनिंग का जो सिस्टम होता है हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। जो सक्शन टाइम है फर्स्ट 24 आवर्स में वो हमें प्रत्येक आधा घंटे में करना है, 30 मिनट में करना है। अगर हमें 24 आवर्स के बाद की बात करनी है तो प्रत्येक 2 से 4 घंटे में हम लोगों को सक्शन करना है। अब बात करें कि बेस्ट टाइम क्या होगा सक्शनिंग का, जब पेशेंट को रिक्वायर्ड हो। ये एक बेस्ट टाइम होता है जब भी पेशेंट को लगे कि जो साउंड है अबनॉर्मल है, हमें लग रहा है कि म्यूकस फंस रहा है, पेशेंट को रेस्पिरेशन जो बेसिक रेस्पिरेशन है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। हम बात करते हैं कि जो सक्शनिंग है वो कौन से मेथड से की जाए। जो मेथड होता है वो हम यूज करते हैं इंटरमिटेंट, रुक रुक करके। जो प्रेशर होता है सक्शनिंग में वो हमेशा नेगेटिव प्रेशर लगता है। जो टाइमिंग की अगर बात करें हम लोग तो 5 से 10 सेकेंड करते हैं, या अगर एक ही वर्ड में हम बात करें तो लेस देन 10 सेकेंड होता है। जो सक्शनिंग है कब रिक्वायर्ड हो सकता है, जब किसी पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी जो साउंड है अगर स्टेडर आना शुरू हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट रोल होते हैं एक नर्स के सक्शनिंग से पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सक्शनिंग करते टाइम एक नर्स की जो रोल है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो क्या हैं। चेक करना है पेटेंसी को, जो सक्शन कैथेटर है उसकी पेटेंसी हमें चेक करनी है। पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है, 100% SpO2 का लेवल हो। पेशेंट को सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करना है। हमें जो सक्शन कैथेटर है वो इंसर्ट करना है 8 से 10 सेंटीमीटर
इंच में हम बात करें तो 6 सेंटीमीटर की बात, इंच की बात कर लेंगे। ये जो 8 इंच है ये मैक्सिमम होता है डीप सक्शन के लिए। अगर किसी पेशेंट का हमें डीप सक्शन करना है तो 8 इंच का, अगर नॉर्मल सक्शन करना है तो 6 इंच का। अब हम बात करते हैं सक्शन का जो प्रेशर होता है। देखिए, जब हमें कैथेटर को बाहर निकालना होता है उस टाइम हम जो प्रेशर है वो अप्लाई करते हैं, और जब हमें वापस निकालना होता है तो रोटेटिंग जो मैनर होता है, कैथेटर को हम रोटेटिंग करते हुए बाहर निकालेंगे। इससे जो साइडों में जो म्यूकस लगा हुआ है, चिपका हुआ है, वो भी बाहर निकल जाएगा। अब ड्यूरिंग सक्शन कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है नर्सिंग के रिगार्डिंग, उसकी हम बात करेंगे। हमें SpO2 का जो लेवल है वो असेस करना है, जो पल्स रेट है उसको मॉनिटर करना है। अगर कोई पेशेंट ब्रेडिकार्डिया फील कर रहा है सक्शनिंग के दौरान तो हमें तुरंत सक्शन को स्टॉप कर देना है और पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है। क्योंकि देखिए, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि जो वेगस नर्व होती है उसका स्टिमुलेशन, और स्टिमुलेशन का जो रिजल्ट है वो ब्रेडिकार्डिया होता है। आफ्टर सक्शन जो नर्सिंग की जो प्रायोरिटी रोल होते हैं, जो नर्सिंग कंसर्न है आफ्टर सक्शनिंग, उसमें फर्स्ट अगर प्रायोरिटी की बात की जाए तो हम पल्स को असेस करेंगे। जब किसी पेशेंट की जो पल्स रेट है इसको असेस करेंगे। सेकंड प्रायोरिटी की हम बात करें तो SpO2 का जो सेचुरेशन का जो लेवल है उसको असेस करेंगे। अब एक बात होती है, एक डीकैनुलेशन एक वर्ड होता है। डीकैनुलेशन का मतलब होता है कि जो ट्रेकेस्टमी जो है, ट्यूब है, उसको हम अगर रिमूव करते हैं तो रिमूवल ऑफ ट्रेकेस्टमी ट्यूब डीकैनुलेशन कहलाती है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ट्रेकेस्टमी ट्यूब के, कुछ ड्यूरिंग ट्रेकेस्टमी हो सकते हैं। देखिए, अगर हम ट्रेकेस्टमी प्रोसीजर कर रहे हैं और उस दौरान कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये एक ब्लीडिंग हो सकता है। अगर ब्लीडिंग होती है तो हमें शक करना है ड्राई गोज से। इसके अलावा लैरिंजियल जो नर्व है वो डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट बात है, जो ट्रेकेस्टमी ट्यूब है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकती है, डिस्लोक हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो हमें सक्शन करना है, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो पेशेंट है ट्रेकेस्टमी का, उस पेशेंट के बेड साइड हमेशा हमें एक चीज़ रखना है, उसका नाम है वायर कटर। कोई पेशेंट ट्रेकेस्टमी का है, उसके बेड साइड हमें हमेशा जो वायर कटर है उसको रखना है। अब हम बात करें डिले कॉम्प्लिकेशन की। अगर लॉन्ग टाइम के कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करते हैं तो हो सकता है ट्रेकियोमलेशिया। ट्रेकियोमलेशिया होता है, ट्रेकिया जो होता है उसका डायलेशन और उसमें इरोजन्स का फॉर्मेशन होना ट्रेकियोमलेशिया कहलाता है। इससे जो सिम्टम्स होंगे, स्टेडर्स एस्पिरेशंस होगा, हाइपोक्सिया हो सकता है, पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो सकती है, लथार्जी हो सकता है, अनेबल टू स्पीक हो सकता है। ये ट्रेकियोमलेशिया होगा, इसके साइन सिम्टम्स हैं। इसके लिए हमें कुछ नर्सिंग प्रायोरिटीज है मैनेजमेंट के लिए। फर्स्ट है, जो इंक्रीज जो कप साइज है, जो प्रेशर है, वो हमें एक ही टाइम इंक्रीज करना है, रिप्लेस करना है ट्रेकेस्टमी ट्यूब को, और अनकप्ड जो लार्ज साइज की ट्यूब है उसका यूज़ करना है। अगर हमें ट्रेकियोमलेशिया को ट्रीट नहीं करते हैं तो ये ट्रेकियो इसोफेजियल जो फिस्टूला है उसका फॉर्मेशन कर देगा। अगर ऐसा होता है तो फीडिंग स्टॉप हो जाएगी, और इसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैनेजमेंट होता है वो सर्जरी करके क्लोज करना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रेकियो जो इसोफेजियल जो फिस्टुला होता है, ये एक ओपनिंग होती है ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में, एक फिस्टुलस का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो इसोफेगस में जो खाना जाएगा वो ट्रेकिया में फंसने लगता है, और जो ट्रेकिया में जो म्यूकस होता है वो इसोफेगस में जाना शुरू हो जाता है।
इससे सिम्टम्स हमें क्या नज़र आएंगे, स्टेट और रेस्पिरेशन होगा, और जो फूड पार्टिकल्स होंगे वो म्यूकस के साथ बाहर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, नर्सिंग जो प्रायोरिटी है वो है स्टॉप द ओरल फीड, ओरल जो फीड है वो बंद करनी है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको इन्फॉर्म करना है, एनजी ट्यूब को प्रिपेयर करना है, और जो फिस्टुला है उसको सर्जिकली क्लोजर करना है। इसके अलावा हो सकता है ट्रेकियल स्टेनोसिस, नैरोइंग हो सकता है ट्रेकिया में। इसके अलावा हो सकता है ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला, जो ट्रेकियो इनोमिनेट जो आर्टरी है उसमें अगर रप्चर्ड हो जाए और उसे सीवियर जो ब्लीडिंग हो जाए तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। अभी हमने पढ़ा ट्रेकेस्टमी के बारे में, ट्रेकेस्टमी क्या होती है, क्यों करते हैं, कैसे